हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कीर्ति। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी, क्लास 9th का हमारा थर्ड पार्ट है ये। और इसमें हमारा टॉपिक है मानसून। तो देखिए, जो मानसून शब्द है वो सबसे पहले अरबों ने यूज़ किया था। जो हवाएं चलती थी, ठीक कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चलती थी, ठीक, तो उनको जो है अरबों ने मौसम जो है उससे लिया गया था। तो मौसम शब्द से लिया गया है मौसम, और इसको कहते हैं हम मौसम। ठीक, मानसून भी क्या है, उत्पत्ति जो है उन्हीं जो हवाएं चलती थी उनको एक मानसूनी पैटर्न में जो है कह दिया गया और इसको कहा गया मानसून। तो देखिए, मानसून जो बेसिकली है, पहले हम देखते हैं कि मानसून क्या है। देखिए, पहले मानसून से पहले हमें कुछ फैक्टर समझने पड़ेंगे, उसके बाद हम मानसून पे आएंगे। एक तो देखिए, जैसे हम भारत के ही दो मैप लेते हैं, ठीक। एक है जब ग्रीष्म, जब वर्षा ऋतु होती है, इसमें देखिए क्या होता है वर्षा ऋतु में, कि जो आपका लैंड होता है इस पे जो प्रेशर हो जाता है वो लो प्रेशर हो जाता है, और टेम्परेचर हो जाता है क्या इसका, हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर जो हो जाता है वो लो हो जाता है। और इसके तरफ, तीनों तरफ क्या है, जल। और ये जो समुद्र है, समुद्र पे क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो हमें पता है जो वाइंड होती है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो हवाएं जो है वो इस तरह से चलती है, ठीक, इस पैटर्न में हवाएं चलती है। तो ये तो हो गया हवा का पैटर्न, ठीक। तो इसी की वजह से क्या है, वर्षा ऋतु में बारिश होती है। और ये जैसे ये हो गई जैसे आपका मानसून का निवर्तन, जब मानसून लौटता है तब क्या होता है, जो आपका समुद्र है इस पे जो प्रेशर हो जाता है वो लो हो जाता है, टेम्परेचर यहाँ का हाई हो जाता है, और यहाँ का प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, ठीक। और टेम्परेचर क्या है यहाँ का, लो हो जाता है। तो हवाएं उल्टी चलती है, ठीक, इस तरह से ये हवाएं चलती है। तो अब वाइंड पैटर्न समझ गए। अब हम थोड़ा समझते हैं मानसून। मानसून का जो प्रभाव है, देखिए, जो मानसून का प्रभाव है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में रहता है। अब देखते हैं भारत के ऋतु है, और ऋतुओं के अकॉर्डिंग मानसूनी पैटर्न देखते हैं। तो देखिए, भारत में मोस्टली 4 ऋतु हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शीत और शरद। एक एक करके इन जो मौसम है इनमें बारिश का क्या पैटर्न रहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, आपका जेठ धाराएं। ये वो टर्म है जो पढ़ाने जरूरी है मानसून को समझने से पहले, ताकि जब आप मानसूनी पैटर्न समझे तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। जेट धाराएं देखिए क्या होती है, 27 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये हवाएं होती हैं, जो कहाँ से आती हैं, आपके पश्चिम से आती हैं, ठीक। कहाँ से, भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से 27 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये हवाएं क्या है, चलती है। इनका देखिए क्या है कि ये बहुत सकरी पट्टी में चलती है, जैसे आपको पता है 27 से 30 डिग्री 3 डिग्री उसके इसमें चलती है, ठीक है। ये पश्चिमी जेट धाराएं हैं। इनका क्या काम है कि ये मानसून को प्रभावित करती है। कैसे मानसून को प्रभावित करती है, देखिए, कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है, सूर्य का उत्तरायण मतलब जब सूर्य 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जाता है, तो सूर्य का उत्तरायण होता है, तो ये भी 5 डिग्री ऊपर खिसक जाती है, अप हो जाती हैं। और जब सूर्य का दक्षिणायन होता है 0 से 23.5 डिग्री साउथ में, जब सूर्य आता है नीचे की तरफ, तब क्या करती है, तब ये 5 डिग्री नीचे खिसक जाती हैं। तो क्या होता है, इन जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो ये भी उत्तर में अपने खिसक जाती हैं, ठीक। ये थोड़ा इनके बारे में पता था। ये भूमध्य सागर से उठती है, क्योंकि भूमध्य सागर से उठती है तो इनमें जो है वाष्प, जल वाष्प भी होती है, जिसकी वजह से इनकी वजह से भी बारिश होती है, बारिश का पैटर्न पे इनका भी प्रभाव पड़ता है। एक होता है कोरियोलिसिस बल,
कोरियोलिसिस बल देखिए क्या होता है, पृथ्वी पर क्या है, जो घूर्णन होता है, पृथ्वी घूमती है तो उसकी वजह से जो बल उत्पन्न होता है, ठीक, उसको कोरियोलिसिस बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक, डायरेक्शन भी उसकी एक घूर्णन गति भी इस तरह से करती है, तो जो पानी होगा वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक। जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हैं वो क्या करती हैं, वो आपके दाहिने हाथ की तरफ चलने लगती हैं, और जो जो साउथ में होती है वो आपके बाएं हाथ की तरफ चलती है, ठीक। तो ये होता है आपका क्या, कोरियोलिसिस बल का इफेक्ट, जो पवनों की गति को भी इम्पैक्ट करता है। अब हम पढ़ते हैं मानसूनी पैटर्न। पहला पढ़ते हैं, देखिए ग्रीष्म ऋतु, या इसको शुष्क ग्रीष्म ऋतु भी हम कह सकते हैं। कब होती है ये, मार्च से जून, बेसिकली इसका टाइमिंग ये होता है। इसमें देखिए जो क्या होता है कि सूर्य का उत्तरायण होता है, सूर्य का उत्तरायण मैंने अभी आपको समझाया था जब हम पढ़ रहे थे क्या, आपका जेठ था है, तब मैंने सूर्य का उत्तरायण आपको समझाया था। इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए ये कोई आपका लैंड है, ठीक है, हम इंडिया का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत खराब इंडिया बनाने में। जैसे ठीक, सपोज दैट ये इंडिया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब जेठ धाराएं क्या करती हैं, उत्तरायण में चली जाती है, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण हो जाता है, तो जेठ धाराएं क्या करेंगी, इनका भी उत्तरायण हो जाता है। मतलब अभी तक जो हिमालय के उसमें चल रही थी दक्षिण में, ग्रीष्म ऋतु में क्या करती हैं, ये हिमालय के दक्षिण में चलती हैं सारे वर्ष भर, शीत ऋतु में इवन, ग्रीष्म ऋतु में इनका उत्तरायण हो जाता है, तो ये हिमालय के पार, तो जेठ धाराएं समथिंग यहाँ पे चली जाती हैं, ठीक, ये ऐसी डायरेक्शन जेठ धारा होगी। उससे पहले ये यहाँ पे लगभग चलती हैं, ठीक। तब क्या होता है, जब ऐसा हो जाएगा, जेठ धारा ऊपर की तरफ खिसक जाएंगी, तो थोड़ा सा क्या है, क्योंकि गर्म और शुष्क हवा चलती है, ठीक, तो क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा लो प्रेशर की जो है उत्पत्ति हो जाती है। अब लो प्रेशर है तो हवा इसकी तरफ चारों तरफ से अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है गर्जन के साथ। इन दिनों में एक हवा भी चलती है उत्तर भारत में जिसे हम कहते हैं लू, ठीक। इस हवा के साथ क्या है, अगर धूल भरी आंधियां चलती हैं, जैसे आपको पता होगा ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, अगर इसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी मिल जाए, मतलब थोड़ा सा जलवाष्प मिल जाए, तो गर्जन के साथ बारिश होती है, गर्जन के साथ क्या होता है, बारिश होती है। अगर ये बारिश होती है तो देखिए ये गेहूं का, इसको काल बैसाखी कहते हैं, आपने सुना होगा नाम, इसे काल बैसाखी क्यों कहा जाता है, गेहूं का काल कहा जाता है इसे, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से गेहूं बर्बाद हो जाता है, ठीक, गेहूं बर्बाद हो जाता है। कर्नाटक में इसे कहा जाता है चेरी ब्लॉसम, क्यों, क्योंकि चेरी जो है वो पक जाती है। और जो मालाबार तट है उसमें इसे कहा जाता है क्या, आम्र वर्षा। इसकी वजह से क्या होता है, आम जो है वहाँ के वो जल्दी पक जाते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है काल बैसाखी कहाँ कहते हैं, तो भारत में, जिसकी वजह से गेहूं बर्बाद हो जाता है। कर्नाटक में इसे कहा जाता है क्या, चेरी ब्लास्ट। और मालाबार में क्या होता है, आम्र वर्षा, ठीक। ये क्या होता है, जब लू के साथ ह्यूमिडिटी मिल जाती है तो होता है, ठीक। अब हम देखते हैं वर्षा ऋतु में क्या होता है। नेक्स्ट आपका वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले, ये सपोज दैट ये जो है ये क्या है आपका, अगर ये इंडिया का पार्ट है, ठीक, ये इंडिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, बारिश की ऋतु में लो प्रेशर की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक। अब लो प्रेशर होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन प्रेशर जो हो जाता है वो लो। जबकि स्थल पे क्या होता है, जल पे, समुद्र पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है आपका लो, और प्रेशर क्या हो जाता है आपका हाई। तो इसकी वजह से जो हवाएं होती हैं जब यहाँ से चलती हैं तो पूरे उसमें चलने लगती है, ठीक। और एक तरह से क्या होता है, तिब्बत के पठार पे भी निम्न दाब की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब तिब्बत का पठार है उस पर भी लो प्रेशर हो जाता है, तो जो मानसूनी हवाएं हैं वो चलने लगती है, ठीक। उसकी वजह से क्या होता है, देखिए इसकी जो मानसूनी हवाएं इनके दो पैटर्न होते हैं, एक होती है अरब सागर वाली शाखा, और एक होती है बे ऑफ बंगाल वाली शाखा, ठीक, ये वाली इस पैटर्न से चलती है, ठीक, जो नॉर्थ इंडिया तक जाती है, और ये अरब सागर वाली शाखा कुछ इस तरह तक जाती है, ठीक। तो इनमें क्या होता है, देखिए जब ऐसा हो जाता है तो क्योंकि ये पानी जो हवाएं चल रही हैं ये लो प्रेशर की तरफ चल रही है, तो समुद्र से चल रही है तो पानी साथ लेके चलेंगी, यहाँ तक
जाते जाते क्या है, ये बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो चुका होता है इनका, और जो पहाड़ होते हैं समुद्र से टकरा कर क्या होती है, वो बारिश यहीं पर हो जाती है। इसकी वजह से जो इसको हम वर्षा ऋतु भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो अरब सागर ब्रांच से होती है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है क्योंकि हमारा भारत है वो अभी भी मानसूनी वर्षा पे बहुत हद तक आधारित है। ठीक, तो ये होती है इसकी वर्षा ऋतु में ये कंडीशन आपकी आ जाती है। फिर देखते हैं हम शीत ऋतु। फिर देखिए शरद ऋतु में क्या होता है, मानसून का निवर्तन होता है या मानसून इसे आप लौटा कह सकते हो। इसमें क्या होता है, देखिए ये आप इंडिया थोड़ा ज़्यादा खराब बना दिया मैंने। ये इसमें देखिए क्या होता है कि जो ये होता है आपका लैंड, यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर की उत्पत्ति हो जाती है और टेम्परेचर यहाँ का लो हो जाता है। ठीक, और वहीं समुद्र में क्या होता है, आपका प्रेशर लो हो जाता है और टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, प्रेशर हवाएं जो है वो हाई प्रेशर की ओर से जो है लो प्रेशर की ओर चलना शुरू करते हैं, तो मानसून लौटना शुरू होता है। इसकी वजह से जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वेस्टर्न घाट में ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। ठीक, कहाँ, टाइम कौन सा होता है ये, अक्टूबर होता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच का टाइम होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है इसमें, तो हाई यहाँ पे जो है लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर, उसकी वजह से क्या होता है, बारिश हो जाती है कहाँ, वेस्टर्न घाट पे। इसके पीछे रीज़न और भी है कि जो सूर्य होता है, सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है। ठीक, सूर्य का क्या होता है, दक्षिणायन, मतलब तभी तो टेम्परेचर यहाँ का लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि सूर्य जो होता है वो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ में खिसकने लगता है। तो शीत शरद ऋतु में ये कंडीशन बनती है। अब हम देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु, देखिए शीत ऋतु में क्या होता है कि जो जैसे ये आपका इंडिया है, सपोज दैट ये इंडिया है। ठीक, तो शीत ऋतु में देखिए क्या होता है, शीत ऋतु में शीत ऋतु में होता है ये कि जो भूमध्य सागर, जैसे यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है, तो यहाँ से जो जेट धाराएं चलती हैं वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो होती है जो हिमालय के पूर्व में उत्तर में चली जाती है, और एक जो है आपके नॉर्थ इंडिया में आ जाती है। ठीक, तो इस जेट धारा की वजह से क्या है, आपका नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो शीत ऋतु में क्या है, आपका नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, और एक होता है पश्चिमी विक्षोभ, उसकी वजह से भी क्या होता है, जो तमिलनाडु वाला एरिया है ना, ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसमें ड्यू टू पश्चिमी विक्षोभ। इसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जो जेट धाराएं होती हैं वो पश्चिम से आती है। ठीक, और इस तरह से जो आपका बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है ना, ये यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चक्रवाती हवाएं आती हैं। ठीक, और यहाँ पे लो प्रेशर की स्थिति हो जाती है। जब यहाँ लो प्रेशर की स्थिति होगी तो हवाएं जो है वो इधर को आने की कोशिश करने लगती है। ठीक, यहाँ तो वो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। ठीक, तो चक्रवात जो है उत्पन्न होते हैं। चक्रवात यहाँ तटों से टकरा जाते हैं, यहाँ लो प्रेशर की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक, ये है आपका क्या, शीत ऋतु। अब देखते हैं जो आपका मानसून है इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसी का टॉपिक है जो आपका मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए ना, एक तो है एल नीनो एंड ला नीनो। ठीक, तो पहले एल नीनो और ला नीनो को समझ लेते हैं। सपोज दैट ये इंडिया है। ठीक, और आपको पता है कि सुमात्रा द्वीप यहाँ पे है थोड़ा सा, ये तो ये है क्या आपका इंडोनेशिया द्वीप। ठीक, उसके बाद सपोज दैट ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इस तरह से ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो ये यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका का क्या पूर्वी तट, और ये इस तरह से ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका चला जाता है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक,
तो देखिए क्या होता है एल नीनो की कंडीशन में, क्या होता है जब स्पेशली हम एल नीनो को वो शो कर रहे हैं, तो एल नीनो में जो साउथ अमेरिका का तट होता है ना, ठीक, जो पेरू का पार्ट होता है, जो ये ठीक पूरा, यहाँ पे क्या होता है लो प्रेशर की स्थिति हो जाती है और टेम्परेचर हाई हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है हाई प्रेशर हो जाता है और टेम्परेचर लो हो जाता है। ये क्या होता है 4-5 सालों में एक बार होता है, ऐसी कंडीशन आती है। तो यहाँ का क्या है, ये हवाएं जो है वो यहाँ पे चलने लगती है और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश होती है साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, कभी जो अटाकामा का डिजर्ट है ना, अटाकामा डिजर्ट, यहाँ भी बारिश होती है इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे साउथ अमेरिका के तट पे बारिश जो है मछलियाँ नहीं पकड़ सकते हैं उस टाइम। पेरू की जो धारा है, ठीक, वो क्या होती है वो इधर को आ जाती है और यहाँ के जो पानी है वो इधर को चला जाता है, मूव कर जाता है, ठीक, इसकी वजह से भी ये हो जाता है। उसके बाद आता है क्या, साउथ अफ्रीका, जब ऐसा होता है जब यहाँ बारिश होती है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ता है सूखा, और इंडोनेशिया में भी सूखे की स्थिति हो जाती है। इसकी वजह से आग जो है लगने का एक मेन रीज़न है। इंडिया में देखिए वैसे तो एल नीनो इफेक्ट करता है, लेकिन क्योंकि जो इंडिया का मानसून है वो पूरी तरह से एल नीनो और ला नीनो को जो है नहीं करता, इसलिए कभी कभी इंडिया में इसके बावजूद भी बारिश अच्छी हो जाती है। ये तो थी किसकी, एल नीनो की कंडीशन। अब ला नीनो की कंडीशन में देखिए क्या होता है, इसी में देख लेते हैं। ला नीनो की कंडीशन में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, यहाँ पे जो है प्रेशर लो हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो जो धाराएं हैं और जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, वो भी इधर को बरसने लगती हैं, ठीक, सारी इस तरह से बरसने लगती हैं, और जो धाराएं हैं वो भी मूव करने लगती हैं। जब ये आता है तो इंडिया और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ला नीनो जो है जो ये हमारे लिए पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे यहाँ पे बारिश होती है, और एल नीनो की वजह से हमारे यहाँ पे बारिश होने की संभावना कभी कभी कम हो जाती है। अब आते हैं आईओडी, इंडियन ओशियन डाइपोल, जो मानसून को प्रभावित करता है। आईओडी देखिए क्या होता है, जो जैसे सपोज दैट अरब सागर में क्या होता है टेम्परेचर हाई हो जाता है, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा प्रेशर लो होगा। और वहीं जो सुमात्रा है वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर लो हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है। तो जो हवाएं होती हैं क्या, वो सुमात्रा की तरफ से अरब सागर की ओर बहने लगती हैं, ठीक, क्योंकि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होती हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव आईओडी, ठीक। इसकी वजह से बारिश में उस साल इस साल पॉजिटिव आईओडी होता है, इंडियन ओशियन डाइपोल इसकी फुल फॉर्म है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जब निगेटिव होता है तो इसके केस में उल्टा हो जाता है। निगेटिव होता है जब ये निगेटिव आईओडी होगा, निगेटिव आईओडी होता है तो क्या होता है अरब सागर में टेम्परेचर लो हो जाता है, प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाता है हाई हो जाता है, और सुमात्रा जो है यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है लो हो जाता है। ये इसको कहते हैं नेगेटिव आईओडी। इसकी वजह से जो है भारत में बारिश नहीं होती। देखिए जलवायु को, एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें देखिए क्या है आपका, जैसे तुंगता, जिसे आप ऊंचाई बोलते हैं, उच्चावच, ठीक, तुंगता उच्चावच आपका आ गया, और मानसूनी पैटर्न, ये भी आपको जो है जलवायु को जो है आपका जो है वो करता है, इफेक्ट करता है। और क्या हो जाएगा आपकी वहाँ की मृदा कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं किसी भी देश की। वो किस जो है अक्षांश, सबसे बड़ी बात अक्षांश जो है इसमें वो करता है, और महासागरीय धाराएं भी इसको जलवायु को प्रभावित करती है। देखिए भारत में जो बारिश का पैटर्न है वो कितना ज़्यादा हुआ है। देखिए जहाँ मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है एक ईयर में, वहीं राजस्थान और लद्दाख में, लद्दाख का द्रास, ठीक, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक ही हो पाती है, और यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, कहाँ गंगानगर। और कई बार तो जैसलमेर में बारिश होती नहीं है। तो देखिए बारिश का पैटर्न जो है कितना ज़्यादा इंडिया में विविधतापूर्ण है। विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, मौसिन राम, ये कहाँ पे है आपका मेघालय, ठीक। तो ये जो हमारा चैप्टर था या टॉपिक था मानसून यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।